वेलकम माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर। आज शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का अपना टॉपिक है रीजनिंग वायरल ट्रिक, जिसमें नंबर सीरीज। अपने को क्या करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है, अक्षरों की पूर्ति करनी है। जो भी अपने डिजिट है, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वहाँ जो है अपने की पूर्ति करनी है। इस सीरीज से संबंधित जो है क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर, जिसमें एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, नेट है, सेट है। इन प्रतियोगी परीक्षा में जरूर जो है एक क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल सकता है। तो अपने बिना किसी देरी किए हुए इस नंबर सीरीज की शुरुआत करते हैं, अपने सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एग्जाम्पल इस तरह है। फर्स्ट है 2, 3, 5, 11, 13, 17 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमें ज्ञात करना है। तो अपने इसमें देखना होता है कि इनमें क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, गुणा हो रहा है, या स्क्वायर हो रहा है, या घन हो रहा है, या क्यूब हो रही है, या अभाज्य संख्या है, या सम संख्या है, या विषम संख्या है। इन प्रकार का अपने को ध्यान करना होगा। जितनी अपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चनों को हल करेंगे, उतनी ही अपनी जो है माइंड कैपेसिटी बढ़ती है। अपनी जो है जो माइंड की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ती है। आई कैन डू इट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो अपने देखें, ये सारी जो संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें स्वयं के अलावा या एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है। तो अगली अपने अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, 19 होती है, 19 होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 19 होगा। तो इसमें क्या था, अभाज्य संख्या है। इसी तरह अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने सामने है 2, 6, 18, 54 क्वेश्चन मार्क, 486 और 1458। तो अपने क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या डिजिट आएगा ज्ञात करना है। तो अपने देखते हैं इसमें क्या गुना हो रहा है, क्या भाग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो 2 के बाद में 6 है, तो 2 के बाद में 6 कैसे आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई करें तो आता है 6। इसी तरह आगे देखें 18 कैसे आ रहा है, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करें 18 आता है। इसी तरह 18 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है। इसी तरह 486 में हम 3 का गुणा करें तो 1458 आता है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। या तो इसमें 3 का भाग दे लो, या इसमें 3 का गुणा कर लो, तो अपना जो आंसर है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो अपने 54 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 162 आता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 162। तो इसमें हमें इस सीरीज में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, इस एग्जाम्पल में ये था कि मल्टीप्लाई हो रहा था, एक संख्या का एक सेम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने सामने है 720, 120, 224, 6 और क्वेश्चन मार्क फिर 1 है। तो अपने देखें कि ये कैसे आ रहे हैं। ये जो संख्या सर्वप्रथम देखनी है घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में या तो भाग होगा, या डिवाइड, या जो है सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है देखते हैं अपने 720 में जब अपने 6 का भाग करें, 720 में 6 का भाग करें तो 120 आता है। अब देखते हैं 120 और 24 में क्या संबंध है। जब 120 में 24 का भाग दें तो अपने कितना आता है, 5 आता है। यानी कि इसमें 6 का भाग हो रहा था और इसमें 5 का भाग, 120 में 5 का भाग दें तो 24 आता है। इसी तरह 24 में अपने 4 का भाग दें तो 6 आता है। इसी तरह अपने 6 में 3 का भाग दें तो कितना आता है, 2 आता है। इसी तरह आगे देखें 2 में 2 का भाग दे तो 1 आता है। तो इसका आंसर जो है अपने को जो है भाग देने से, यानी कि इसमें क्रम जो है घटते क्रम में जा रहा है। इसमें पहले में 6 का भाग दिया, दूसरे में 5 का भाग दिया, तीसरे में 4 का भाग दिया, चौथे में 3 का भाग दिया, अगले में 2 का भाग दिया। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 2B।
राइट आंसर होगा। इसी तरह अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 क्वेश्चन मार्क 64। तो इसमें हमें क्या, जो ये भी बढ़ते क्रम में है, तो अपने क्या करते हैं, इनको पहले देखते हैं। 1 का वर्ग देखें तो 1 आता है, 2 का वर्ग देखें स्क्वायर देखें तो 3 आता है, 4 आता है, 3 का स्क्वायर देखें तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर देखें तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर देखें तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर देखें तो 36 आता है। तो यहाँ जो अपने को याद करना है, और यहाँ फिर देखें 8 का स्क्वायर 64 आता है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 49, डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 नंबर। इसमें अपने को देखना है 1, 8, 27, 64, 125, 216 और क्वेश्चन मार्क अपने को याद करना है। तो कैसे याद करें, ये भी जो है बढ़ते क्रम में है। तो अपने इसमें देखें, इसमें 1 की क्यूब आ रही है, उसमें स्क्वायर आ रहा था, इसमें 1 की क्यूब, 2 की क्यूब 8 होती है, 3 की क्यूब 27 होती है, 4 की क्यूब 64 होती है, 5 की क्यूब 125 होती है, 6 की क्यूब देखें तो 216 होती है, और 7 की क्यूब जो होती है वो 343 बी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 343 बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अपने सामने है 0, 2, 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन मार्क और 50। तो अपने ज्ञात करना है कि यहां क्या आएगा। तो अपने क्या करते हैं, इसमें जो है अपने 0 की स्क्वायर में उसी संख्या का ऐड करें तो 0 ही आता है, 0 की स्क्वायर 0। उसी तरह 1 की स्क्वायर में 1 ऐड करें तो 2 आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो संख्या है 2 की स्क्वायर में 2 ऐड करें, 2 की स्क्वायर 4 होती है, 4 में 2 ऐड करें तो 6। यानी कि उसी संख्या का ऐड करना है, पहले उसी संख्या का क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, फिर उस संख्या में ऐड करना है। फिर अपने 3 की स्क्वायर 9 होती है, 9 में भी उसी संख्या का ऐड करें तो 12 होता है। इसी तरह 4 की स्क्वायर 16 होती है, उसमें 4 ऐड करें तो 20 होता है। 5 की स्क्वायर में 5 ऐड करें तो 30 होता है। इसी तरह इसमें 6 की स्क्वायर में 6 ऐड करेंगे तो 42 होता है। 36 एंड 6 42। इसी तरह 7 की स्क्वायर में 7 ऐड करें तो 56 आता है। तो यहाँ जो है अपने क्या हो रहा है, 6 की स्क्वायर हो रही है, 6 की स्क्वायर में 6 ऐड करें तो अपने जो आंसर आएगा सी आएगा 42। जो इस नंबर सीरीज जो है हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। हमें ध्यान रखना है कि उसमें गुना करना है या भाग देना है या जोड़ करना है या माइनस करना है। अपने जो आगे के जो डिजिट होते हैं उनसे अपने ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। धन्यवाद।